मैं मानता हूं कि पिछले कुछ समय से देश की राजनीति में बहस का स्तर, चर्चा का स्तर गिर गया है। चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। सरकार का काम करने का ढंग कितना गलत था कि 14 महीने में ही 9 विधायक विद्रोह करके पार्टी के खिलाफ चले गए। चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। अगर हम बात हिमाचल प्रदेश की करें तो यहाँ पर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन उपचुनाव की सरगर्मियां यहाँ पर जोरों पर है। सभी प्रत्याशी, सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। किस तरह का माहौल इन चुनाव को लेकर है, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी उपस्थित है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। दोनों पार्टियां चुनाव में जोरों शोरों से जुटी हुई है, तो इन चुनावों को लेकर आपका क्या कहना है? भाजपा की स्थिति आपको किस तरह की नज़र आती है? चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत को बाहरी खतरों से और आंतरिक खतरों से सुरक्षित रखने के लिए मोदी का प्रधानमंत्री बनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सभी राष्ट्रवादी शक्तियाँ मोदी का समर्थन कर रही हैं और मुझे विश्वास है चारों की चारों लोकसभा सीटें और 6 उपचुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी अपने विजय पताका फहराई। सर, हिमाचल प्रदेश की यदि हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियाँ राजनीति में पैदा हुई कि कुछ यहाँ तक कि मंत्री तक भी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। तो इस तरह की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हिमाचल के इतिहास में इस तरह की राजनीति शायद पहली बार हुई है? इक्का दुक्का घटनाएं होती रही पहले भी, लेकिन इतने बड़े स्तर पर पहली बार हुआ है। इस बात का प्रतीक है कि सरकार का काम करने का ढंग कितना गलत था कि 14 महीने में ही 9 विधायक विद्रोह करके पार्टी के खिलाफ चले गए। कांग्रेस को इसमें आत्मचिंतन करना चाहिए। उनका आंतरिक मामला है, वो करे। यदि हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की, तो आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं वो हमीरपुर से जुड़े हुए हैं, उनका कार्यकाल किस तरह का रहा? क्योंकि इस तरह 14 महीने में जो सरकार को अस्थिर होने के जो प्रयास हुए, उसको किस तरह से देखते हो आप? मैंने यही कहा कि इतने थोड़े से अवधि में इतनी बड़ी संख्या में लोग निराश हो जाएं, हताश हो जाएं और पार्टी छोड़ने को तैयार हो जाएं, तो ये चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली में कहीं कोई ना कोई दोष रहा होगा, तभी नाराज़ हुए। नहीं तो चुने हुए विधायक अपनी सदस्यता खतरे में डालकर विद्रोह नहीं करते। तो जो लोगों से वायदे हुए थे वो पूरे नहीं हुए। महिलाएं 1500 रुपये का इंतज़ार कर रही। पशुपालक गोबर बेचने के लिए और दूध बेचने के लिए तैयार बैठे हैं, कोई खरीदने नहीं आया। बेरोजगार नौजवान, नए रोजगार तो क्या मिलने थे, पुराने दिहाड़ीदार हटा दिए गए और सर्विस सिलेक्शन कमीशन को ही बंद कर दिया गया। जिन्होंने टेस्ट दिए हुए थे उनका भविष्य भी अधर में लटक गया। तो कुल मिलाकर हर वर्ग निराश हुआ है और इसी कारण से पार्टी के अंदर ही असंतोष आ गया। मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर 2 युवा प्रत्याशी है। कहीं ना कहीं वहाँ पर जो आरोप प्रत्यारोप है वो मुद्दों पर ना होकर पर्सनल होता जा रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं मानता हूँ कि पिछले कुछ समय से देश की राजनीति में बहस का स्तर, चर्चा का स्तर गिर गया है और व्यक्तिगत आक्षेप ज़्यादा होते हैं या आधारहीन आरोप लगा दिए जाते हैं जो अवांछनीय है। हमें ऐसी बातों से बचना चाहिए। राजनीति का स्तर तभी ऊंचा रहेगा अगर हमारी चर्चा और आरोप प्रत्यारोप का स्तर भी तथ्य पर आधारित हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसकी गिरावट नहीं आनी चाहिए। चुनाव लड़ते हैं, हमारा मतभेद होता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। हम सब राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। अपना अपना दृष्टिकोण अलग हो सकता है, लेकिन दूसरे को हमेशा अपराधी घोषित करना उचित नहीं होता।
हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव भी है और विधानसभा के उपचुनाव भी है। आप जनता को, प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है। इतिहास के उस दौर से हम गुजर रहे हैं जिसमें बड़ा सोच समझ के राष्ट्र हित में, राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सोच समझ कर वोट दीजिए। सही पार्टी को वोट दीजिए, सही उम्मीदवार को वोट दीजिए, सही उम्मीदवार को चुनिए। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी, जिनसे हमने बातचीत की और जाना कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है उसके बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी। आप देख रहे हैं हिमाचल